हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं तो काफी दिनों बाद आ रहा हूँ, लेकिन अब एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जो आपको 100 में 100 लेकर के आने की जो फुल गारंटी, तो मतलब आपके मेहनत के ऊपर है कि गारंटी तो मैं अपने तरफ से दे ही सकता हूँ कि हाँ, आप अगर मेरा क्लास देख रहे हैं तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। मैं अपने तरफ से गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप पढ़ते कितना है, कितना अचीव करते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा मतलब वो जितना भी क्लास हो वो सारा क्लास देखते रहिए। और काफी बच्चों का ये जैसे कि एक तो कहने की बातें हैं ही कि हम रेगुलर ये कहा करते हैं कि आज से रेगुलर वीडियो आएगा, रेगुलर स्टार्ट होगा। लेकिन मैं अपनी बातों पे खरा नहीं उतर पाता हूँ, इसके लिए काफी मुझे दुख है। फिर भी प्रयास ये रहेगा मेरा कि एग्जाम तक आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, और जो भी वीडियो जाएगा आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ये क्लास 10th के लिए होने वाला है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये आपको एक एक नंबर दे करके जाने वाले हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप सपना देख रहे होंगे कि हमको 100 में 100 मिले, तो 30 नंबर तो स्कूल से आपको मिल जाएगा, नो डाउट। आप अच्छे तरीके से रेगुलर गए हैं स्कूल में, टीचर से इंटरेक्ट हैं, तो आपको मिल जाएगा। और स्कूल से मिल भी जाता है, 30 में 30 नंबर मिल जाता है। लेकिन ये जो 17 नंबर का पेपर होता है, जो आप जाएंगे एग्जाम हॉल में बैठेंगे और उसको लिखेंगे, तो उसमें 20 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो कि अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि 70 से सीधे जो आप ख्वाब देख रहे थे 70 में 70 करने का, अगर एक क्वेश्चन इसमें से कोई भी गलत हो गया तो आप आ गए 69 पे, यानी कि आपका 99 नंबर आ गया। ठीक है ना? तो इसलिए इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। और इसको आप सही तभी कर पाएंगे जब एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से समझ लें कि एग्जाम में देखते ही आपको लगे कि हाँ, ये तो हम पढ़े हुए हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5-5 का सेट लेकर के चल रहे हैं अभी। उसके बाद आपको आगे भी क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास हमारा जो होने वाला है, बहुत ही बेसिक चीजों को लेकर के चले हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन हमारा इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होगा। अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, यानी कि इनका लॉसा और मौसा में, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ में संबंध दिया गया। तो हम बहुत पहले अगर पहला क्लास अगर हमारा जो पीछे जो पहला क्लास दिया गया था उसको अगर देखे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है। अगर ए और बी दो संख्याएं हैं तो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका मौसा, यानी कि ए कामा बी, और गुणे क्या होगा, लॉसा ए कामा बी। ठीक है ना? यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका लॉसा और मौसा का गुणनफल जो होता है आपस में बराबर होता है। तो ये तो फार्मूला ही है, एज इट इज फार्मूला ही है। ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं तो इनको देखा जाएगा कि इस ऑप्शन में कहीं ऐसा दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या, तो बी जो है मौसा के बराबर है इंटू लॉसा के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ये क्या है, ये ए बराबर मौसा गुणे बी, ये भी नहीं है। ए इंटू बी बराबर लॉसा, ये भी नहीं है। ये क्या है, बी बराबर मौसा गुणे लौसा, ये भी नहीं है। ये क्या है, ए इंटू बी मौसा गुणे लौसा, ये क्या है, ये सही है हमारा। क्योंकि ये हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल फार्मूला मैच कर रहा है जो हम यहाँ पे लिखे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। और आप ओमआर सीट जब भरने जाइएगा, ओ एम आर सीट जब भरने जाइएगा, तो उसमें सबसे पहले आपका रोल नंबर जो होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन के लिए पहला दे दिया जाएगा और उसमें आपको ए बी सी और डी ऐसे करके दिया जाएगा। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप जो सही ऑप्शन हो उसको अच्छे तरीके से, एक मोटा बाल पेन करके आता है उसको आप ले लीजिएगा दुकान से। और गोले को जल्दी भरने के लिए वो पेन का यूज किया जाता है। आपको दुकान पे जब कहेंगे कि हमको OMR सीट भरने के लिए कोई पेन दे दीजिए ब्लैक में डॉट में, तो दे देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन को आप कैसे करेंगे, तो ऐसे गोला आप पूरा अच्छी तरीके से गोला इसको गोला कर देंगे। ठीक है ना? तो गोला भरने में ज्यादा टाइम नहीं मिलता लगता है, वो जब पेन आपके पास रहेगा तो अच्छे तरीके से भर लेंगे। तो ऐसे ही भरा जाएगा, जो सही रहेगा
वैसे भरा जाएगा। और रोल नंबर की रही बात, तो रोल नंबर के लिए अगर 1 2 3 जीरो रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहता है ऐसे ही, ठीक है ना। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा रोल नंबर आपका है, उसके नीचे वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिखा रहेगा। तो आप जो भी भरना होगा उसके नीचे उसी उसी गोले को केवल भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना है। वो जब मिलेगा आपको एग्जाम में, तो पूरे जो गाइडिंग करने के लिए क्लास में आपके होंगे वो अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आप नर्वस मत होइएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, बेझिझक पूछिएगा, वो सारी चीजें बताएंगे, लेकिन कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, वैसे ही आपके कॉपी को फिल करने में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। इतना ध्यान हमेशा रखिएगा कि कहीं गलती ना हो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको भी देख लिया जाए। इसमें दिया है कि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 5, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो m और n का ही तो मान रखना है ना केवल। तो हमें पहले m का तो वैल्यू पता है 5, लेकिन n का वैल्यू पता है नहीं पता है, तो n का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। m का वैल्यू दिया गया है 5 प्लस m प्लस 7, और m का वैल्यू क्या दिया गया था, m बराबर 5 दिया गया, तो इसको रखा जाएगा इसमें। तो n बराबर क्या होगा, 5 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाता है 12, यानी कि 12 हो जाएगा। 7 और 5 12, तो n का भी मान आ गया, और 5 का मान, ये जो 5 है m का मान दिया ही गया है। अब किसका मान निकालना था हमको, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान निकालना था। बहुत ही आसानी से कर लेंगे हम। m का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 12, n का वैल्यू तो 12 है ना, n का वैल्यू 12 आ गया, n की जगह पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और प्लस 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर 144। कम से कम 20 तक तो वर्क याद ही कर लीजिएगा। 25 और 144 कितना हो जाएगा 169, और एक इसका स्क्वायर रूट होता है तो 13 का। 13 इसमें कहीं ऑप्शन में, 13 कहीं ऑप्शन में है, देखिए पहला 65 दिया है, 26 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है, तो 13 वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला कैसे करेंगे। तो अगले क्वेश्चन के लिए ये दिया गया है, जैसे देखिए ये क्या दिया हुआ है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर आप पढ़ें अच्छी तरीके से तो उसमें बताया गया होगा कि अगर दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, कौन कौन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इनमें तीन संबंध होते हैं, कौन कौन से, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये क्या होता है, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, यानी कि इसमें यही दोनों बराबर नहीं होंगे, इसमें ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा, और इसमें क्या होता है कि तीनों के तीनों बराबर होते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कर क्या रहा है। यही पूछ रहा था कि अब ये दिए गए हैं, तो इसमें ये दिए गए कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और c1 अपान c2 के, यानी कि ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो रेखाएं समांतर होती हैं, संपाती होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, तो जब ये नॉट इक्वल टू होते हैं तो ये तो प्रतिच्छेद करता है, ये क्या करता है, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। और ये जब ऐसे हो जाता है, यानी कि ये a1 अपन a2 b1 अपन b2 के बराबर हो, c1 अपन c2 बराबर नहीं है, तो ये तो समांतर हो जाता है। क्या होता है, समांतर होगा। और ये क्या होता है, जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो क्या आ जाती है, संपाती हो जाती है, संपाती होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कहीं संपाती है तो रेखाएं संपाती है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक ऐसे ही अब 4 नंबर क्वेश्चन है। अब 4 नंबर में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आप हल करने के लिए रफ का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। ओएमआर सीट में नहीं भरना है, आप इसको रफ सीट में कीजिएगा, और रफ सीट कॉपी के पीछे रफ लिख करके और उसमें लिखिएगा, और फिर से लास्ट में उसको क्या कीजिएगा, कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा, पढ़ाई पे अब बिल्कुल फोकस कीजिए। पढ़ाई में अब कहीं भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए ये कह रहा है कि किसी संख्या का एक तिहाई भाग, किसी संख्या का एक तिहाई भाग, कोई संख्या दिया गया है उसका एक तिहाई, तो मान लेते हैं वो संख्या x है,
पूरा लिखना तो है नहीं, लेकिन अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। माना वो संख्या x है और इस संख्या का 1/3 भाग जो है वो 21 के बराबर है। तो इस संख्या का 1/3 यानी कि किसी संख्या का 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है। किसी संख्या का 1/3 भाग जो होता है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। किसके बराबर है, 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। तो 1/3 भाग अगर 21 के बराबर है तो वो पूरी संख्या कितनी होगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21। और ये इधर भाग में इधर जाएगा तो कितना होगा, गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी कि 63। देखिए ऑप्शन में कहीं 63 दिख रहा है, इसमें पहले 21 42 63 84 दिख तो रहा है 63, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 एक मूल जो है -2 दिया गया है, तो p का मान क्या होगा। मूल तो आपको बताया ही गया होगा, अगर आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण तो मूल बताया गया होगा कि जितने घात होते हैं उतने उसके मूल होते हैं, ठीक है ना। याद कीजिए अपने क्लास को। तो मूल होते क्या हैं, तो दिए गए समीकरण में चर के वे मान जिसके लिए ये पूरा समीकरण जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, वही इसका क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। तो अगर एक मूल दिया है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसके लिए हमको पता है कि मूल जब रखेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यह x का ही मान दिया हुआ है, तो हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस पी इक्वल टू 0। तो अब करेंगे क्या, x बराबर क्या रख देंगे, -2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर और +2 और -2 माइनस पी इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, 4 और प्लस माइनस -4 और माइनस पी इक्वल टू 0। ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो माइनस पी इक्वल टू 0 यानी कि पी इक्वल टू 0। यही है अपना हीरो, ठीक है ना। 0 अपना हीरो यानी कि एक मूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे पांचों क्वेश्चन के आंसर जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख करके और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं 5 क्वेश्चन और कराते हैं, प्रयास करते हैं कराने का। देखिए आगे, चलिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। बाकी क्लास जो है अब अगले दिन से, कल से जो होगा वो 10-10 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे और उसके साथ कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होंगी। 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का, 6 नंबर का, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। केवल आप क्या कीजिए, क्लास में बैठ करके पढ़ते रहिए और घर पे भी जाइए तो पढ़ते रहिए और दोस्ती यारी सब कुछ छोड़िए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप इससे न घबराइए नहीं कि एग्जाम नजदीक आ गया, क्या करें। आप केवल पढ़ते रहिए। फलानवा का और ढिमकानवा का चक्कर छोड़िए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल अभी के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।